सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका। और बस मैं यहाँ पर जो है नीचे फ्लोर पे आई थी पूजा करने, क्योंकि मैंने यहाँ की सफाई कर रखी है। तो बस सोचा मैंने कि चलो आज व्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह सुबह हो गई है काम, तो मैंने इस फ्लोर का काम मतलब मैं सबसे पहले जैसे मैं हमेशा व्लॉग में कहती हूँ कि इस फ्लोर की साफ सफाई जो है मैं वो सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो है वो पूजा घर है, मतलब पूजा घर और कम ड्राइंग रूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले सफाई करती हूँ, क्योंकि जो भी आता है वो नीचे फ्लोर पे ही आता है। तो यहाँ पूरा मैं साफ कर चुकी हूँ, ये पूरा झाड़ू लगा चुकी हूँ। और बाहर भी काम मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो बाहर भी हम साफ करते हैं, तो मैं बाहर भी साफ कर चुकी हूँ। बस थोड़ा सा पौधों में पानी डालना है तो मैं डालूँगी अभी, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। तो काफ़ी धूप है, आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर भी सारी सफाई कर ली है। यहाँ पर भी जो है मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ, क्योंकि हमारा काम ही होता है कि जो है अपने घर के सामने साफ करने में मुझे शर्म नहीं है फिलहाल, क्योंकि सब लोग ही साफ करते हैं यहाँ पर और नीट एंड क्लीन सभी को पसंद है, तो मैं भी करती हूँ। तो फिलहाल ऊपर चलती हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। और आज जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी की वजह से जो है आज मैंने साड़ी भी डाली है, क्योंकि रियल में आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में काम करना रियल में बहुत टफ होता है। और वैसे तो मैं साड़ी इसलिए डालती हूँ क्योंकि साड़ी डाल करके मतलब क्लीनिंग करना, मैं औरतों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती हूँ कि औरतें उससे मोटिवेट हों। फिलहाल जो है देखिए नीचे से आई मैं हाफ गई। फिलहाल मैं जा रही हूँ, अब कुछ पराठे वराठे बनाऊंगी, नाश्ते वास्ते बनाऊंगी। और हस्बैंड ने बोला है कि आज कुछ स्पेशल बनाना है, तो स्पेशल नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये मैंने पहले से ही ना जो चने हैं ना, ये चने भिगो रखे थे कि मैं बनाऊंगी, पर रात में जो है व्लॉग डालने में काफ़ी लेट हो गई। और लेट होने की वजह से मैं जो है सुबह अलार्म बजा होगा, मैंने सुना ही नहीं क्या हुआ डोंट नो, तो मुझे सुनाई ही नहीं पड़ा और मैं थोड़ा लेट उठी। और जब 6 बजे उठी तो फिर चने की सब्जी और पूड़ी और चावल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं आज बना नहीं पाई। कोरियर वाला है, हर दिन पता है मेरे हस्बैंड IT पर्सन है, कभी USB मंगाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं, कुछ ना कुछ इनका छोटा मोटा ऑर्डर होता ही रहता है। सुन लीजिए, कोरियर वाला आया, देख लीजिए क्या लेकर आया। मैं पराठे बना रही हूँ। तो हो गए हैं मेरे पराठे फिनिश। अब मैं पीऊंगी बैठ के चाय, शांति से कम एक चाय और पराठे खाऊंगी। कहते हैं ना दिन भर की एनर्जी के लिए जो है अगर चाय पराठे कुछ खा लूँगी तो उसके बाद काम करना शुरू करूँगी। तो फिलहाल चाय पराठे जो है वो खा लेती हूँ। और फ्रेंड्स जो है इसमें हो गया आफ्टरनून, और आफ्टरनून क्या मतलब अविष्का आने वाली है, तो अविष्का को पूड़ियाँ पसंद है, कभी कभी सब्जी के साथ उसको पूड़ियाँ पसंद होती है, तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने पूड़ियाँ फिलहाल बेल रखी हैं, सब्जी भी काट रखी है, तो उसके लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। और फिलहाल जो है मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, पर रियल में डेली व्लॉगिंग जो है वो काफ़ी टफ हो जाती है। कभी कभी मैं भी बहुत थक जाती हूँ, और आज लग रहा है मुझे ऐसे ही मेरे बॉडी पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थक गई हूँ। और हम डेली व्लॉग बनाते तो हैं और डेली घर का काम भी करते हैं, पर आपको बता दूं कि इतना घर का काम करने के बाद भी ना किसी को हमारा काम नहीं दिखता। मतलब कि लोगों को लगता है कि डेली व्लॉग जो बनाते हैं ना वो बिल्कुल फालतू बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं,
और इवन वही नहीं, घर के मेंबर्स भी होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, सबको लगता है कि ये फालतू है, जबकि उनको टाइम से खाना मिलता है, टाइम से सब कुछ होता है, फिर भी उनको लगता है कि जो ये फालतू है इसलिए टाइम पास कर रही है। और कभी कभी तो लोग ये बोल देते हैं कि तुम व्लॉग बनाती है इसलिए तुम्हें घमंड आ जाए, मतलब कि अगर खाने पीने में थोड़ा सा लेट लपेट हो जाए, थोड़ा सा देरी हो जाए, तो ये भी सुनने को मिल जाता है। मतलब कि हर औरत के जीवन में ये दिन तो जरूर आता है कि तुम्हें घमंड आ गया है, तुम कामचोर हो, तुमको जो है कुछ काम नहीं है, हाउसवाइफ करती ही क्या है। ये सारी चीजें हमें जो है जीवन में एक बार सुनने को जरूर मिल जाती है। कहते एक औरत के जीवन में माँ बनने का सुख आए चाहे ना आए, एक पत्नी बनने का सुख आए चाहे ना आए, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी को भगवान औलाद नहीं देता है, किसी को होता है किसी की शादी भी नहीं होती या वो करते नहीं है। पर जब शादी हो जाती है ना, तो एक औरत के जीवन में ये जरूर दिन आता है कि तुम करती ही क्या हो, तुमको व्लॉग बनाने से घमंड आ गया है, तुम फालतू बैठी रहती हो इसलिए व्लॉग बना रही हो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये रियल में बहुत दुख देती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो आप जो है ये सोचेंगे कि एक जो लेडी है जो व्लॉग बना रही है ना, वो दिखावा नहीं कर रही है। वो सुबह उठती है, पूजा दिखा रही है आपको, तो स्टैंड लगा रही है, रिंग लाइट लगा रही है, सब कुछ लगा के तब वो कर रही है। खाना मैं बना रही हूँ तो भी यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, खाना भी बन रहा है, मतलब किसी का खाना भी लेट नहीं हो रहा है, किसी का नहाना भी लेट नहीं हो रहा है, और बल्कि अच्छा खाना मिलता है। क्योंकि हमें ये डर लगता है कि अगर हम खाना अच्छा नहीं देंगे या हम कुछ लेट कर देंगे तो हमें ये सुनने को नहीं मिल जाए कि भाई ऐसा है व्लॉग बनाना बंद कर दो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर मैं कभी लेट कर दूँ या लगता है मुझे कि मैंने कुछ वो कर दिया, टाइम पे नहीं हो पाया, तो ये भी सुनने को मुझे मिल जाता है कि भाई ऐसा है व्लॉग बनाओ, इससे अच्छा बनाओ ही मत, या फिर तुम्हें व्लॉग बना रही हो तो घमंड आ गया इसलिए टाइम पे काम नहीं कर रही हो। अगर मेरी बात करें तो मैं इतनी हाईली एजुकेटेड, मतलब कि मैं बीएससी के बाद एमएससी की, वो भी आईटी एजुकेशन से, फिर एमसी किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर प्रोफेसर के लिए लोग एमटेक कह रहे थे तो मैं एमटेक की भी तैयारी कर रही थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद, उसके बाद जावा सन सर्टिफाइड, ओसीपी सर्टिफाइड, इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद एनआईटी में मतलब एपटेक में एकेडमिक हेड, एनआईटी में ग्रुप लीडर, इतनी हाईली क्वालिफिकेशन होने के बाद मायके में खुद का इंस्टीट्यूट चलाने वाली है ना, कि खुद का इंस्टीट्यूट चला रही है, अपना खुद का सेंटर चलाने वाली, 5 साल चलाने वाली लड़की जिसकी शादी होती है, उस वक्त को सुनने को मिल जाता है कि तुम घर में करती ही क्या हो। तो मतलब कि हाउसवाइफ इतना गंदा टैग है ना। लोग बोलते हैं हाउसवाइफ हाउसवाइफ हाउसवाइफ, अरे क्या, जब आप हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हो, इतना गंदा टैग लगा रखा आपने, तो फायदा क्या है। तो एक औरत के जीवन में ये दिन जरूर आएगा, तुम करती ही क्या हो, व्लॉग बनाती हो, तुम फालतू लेडी हो, तुम्हें व्लॉग बनाने पे घमंड आ गया है, खाना लेट हो गया तो ऐसा है व्लॉग बनाना बंद कर दो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो औरत के जीवन में आती हैं, और आदमी ही कहते हैं, मैं ये नहीं कहती हर आदमी कहते, हो सकता ना कहते हो, पर फिलहाल मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है। तो चलिए फिलहाल सब्जी छौंक देती हूँ, क्योंकि ये तो लाइफ की बातें हैं और चलती रहेंगी। और चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी औरत क्यों ना हो या कितनी भी गंवार लेडी क्यों ना हो, एक समय पे आने पर ये जो होता है ना कि एक पढ़ी लिखी औरत होती है और एक अनपढ़ लिखी, एक लेवल होता है जब ये दोनों एक ही तराजू में खड़ी होती हैं कि तुम करती ही क्या हो, तुम व्लॉग फालतू टाइम के लिए बनाती हो। तो ये लेवल हमारा हाउसवाइफ लेवल में बिल्कुल बराबर है। मतलब कि कहने को होता है कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, कहने को होता है कि हमें भाई जॉब करने वाली चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके, पर जब वो लड़की घर में आती है ना, तो रियल में उनको ये लड़की नहीं चाहिए होती है, तो ये लड़की चाहिए होती है जो एक लेवल पे हो। मेरा जो है वो मैंने सब्जी चढ़ा दी है। वैसे हालांकि मेरा मन आज जो था, मैंने जो भिगोए थे चने वो मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये जब डायलॉग मार देते हैं ना लोग, तो घर में करती हूँ क्या हो, व्लॉग बनाना है, बिल्कुल फालतू की चीज़ है,
तो मैंने कहा ठीक है आज थोड़ा सा कुछ ना करके दिखा देते हैं, क्योंकि होता है ना जब आपको कोई ज़्यादा कहने लगे ना, एक बार ज़रूर वो काम ज़रूर करना चाहिए। जब कोई कहे ना कि तुम करते ही क्या हो, तो एक बार कुछ ना करके भी दिखा देते हैं, ताकि पता तो चले कि कुछ ना करने में कितना बड़ा घाटा है। तो होता क्या है कि किसी को भी, कोई भी हो, सास ससुर हो चाहे पति हो, थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि जो हाउसवाइफ दिन भर खटती है, आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं, आप लोग भी व्लॉग में देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ और क्या क्या खिलाती हूँ, और ये मेरा शौक भी है। तो कम से कम उसको बोलने से पहले 2 बार तो सोच ले कि जो औरत दिन भर खटती है, ये भी नहीं कि मैं कोई दिखावा करती हूँ या ठीक है ऐसी फर्जी में खाना कोई भूत बना के थोड़ी चला जाता है, वो तो मैं ही बनाती हूँ। तो कम से कम उसे बोलने से पहले सोच ले, क्योंकि उसके भी सीने में दिल है, उसे दर्द होता है। इतनी हाईली क्वालिफाइड लेडी जब घर में जॉब छोड़कर बैठी है अपने बच्चे के लिए, तो कम से कम उसकी तो कद्र कर ले। बाहर बहुत धूप है इस समय, देखो बहुत ज़्यादा धूप है। बाहर आई हूँ, देख रही हूँ कि अविष्का आई है कि नहीं, क्योंकि अविष्का का खाना रेडी हो गया है। अविष्का का खाना थोड़ा स्पेशल होता है, पूड़ी वूड़ी खानी होती है, से हम लोग तो रोटी वोटी खा लेते, उसका रेडी होता है खाने। तो अविष्का का आ जाती है और बस यहीं अपना व्लॉग एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे होता है बहुत गुस्सा लगी। मेरे कहते हैं आटा माजी सटक ली, तो मेरा आज आटा माजी सटक ली है, क्योंकि जब मुझे कोई कह देता है ना कि तुम करती क्या हो, तो मुझे पता बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरे हाउसवाइफ सबको बुरा लगता होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी स्माइल के साथ कर फिर मिलेंगे मून ठंडा करके। बाय बाय, टेक केयर।